उसी रजत जी, एक तरह और सवाल भारत मेरा के आपसे होगा। बिल्कुल स्थितियां खराब ना हो और इस बाबत सरकार की पूरी देखिए मजबूत तैयारी है। कोई भी सरकार ये कभी कतई नहीं चाहेगी कि देश में कुछ भी संकेत इसके मिले। लेकिन रजत जी, अगर बात की जाए भारत की 26-27 की, आप जीडीपी वृद्धि दर कितना देखते हैं? मतलब क्या आपका स्पेकुलेशन है, क्या आपके ये कहती है, क्योंकि देखिए आप अर्थशास्त्री है, बेहतर समझाएंगे, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि अनुमानित तौर पर यहां मंदी भारत को प्रभावित नहीं करेगी क्योंकि हमारी जीडीपी लगातार बढ़ रही है। क्या यह सच है? सृष्टि जी, ये बात सच है कि जीडीपी लगातार बढ़ रही है और वो एक हाँ। पॉजिटिव साइन है। बाकी जो कंट्रीज हैं उसके कंपैरिजन में हमारी परसेंटेज ग्रोथ ज्यादा है। ओके। असल में मैं अपना एक कोई भी एस्टिमेट देने से पहले जो तीन चार बड़ी एजेंसीज हैं उनके एस्टिमेट की बात करता हूं, तो जरूर। वहां पे फिलहाल थोड़ा सा बात ऊपर नीचे आती है। बिकॉज गोल्डमैन सैक्स है, उसने आई थिंक 7% से कम करके 5.9% की जीडीपी ग्रोथ रेट पोर्ट्रे की है। सिमिलरली मूडीज ने 5.6% का बताया है। S&P है जिसने 7% से बढ़ा के 7.1% की बात कही है जीडीपी ग्रोथ रेट में। लेकिन उसका यह कहना है कि 3% इन्फ्लेशन होना चाहिए और जो ब्रेंट क्रूड ऑयल है वो लगभग $60-70 के अराउंड होना चाहिए, ओके। तो हम ये स्थिति अचीव कर सकते हैं। तो यहां पर अभी थोड़ी कंफ्यूजन देखने आ रही है। और चूंकि ये अप्रैल अभी स्टार्ट होने वाला है, मतलब ये फाइनेंशियल ईयर अब स्टार्ट होगा, और इस फाइनेंशियल ईयर की जो बोहनी है वो थोड़ी सी खराब है, जैसा कहा जाता है बिल्कुल हमारे यहाँ। बिल्कुल। ये हाँ। एक थोड़ी दिक्कत की बात है। और इसी में अगर एग्रीकल्चर वाला फैक्टर है, जहां पर अगर फर्टिलाइजर्स और यूरिया जिसका 2 महीने से ज्यादा का हमारे पास स्टॉक है वो हम अच्छे से मेंटेन कर ले जाते हैं, तो एटलीस्ट खरीफ की फसल बढ़िया रहेगी। और इसी समय जो एमएसएमईज हैं और बाकी जो इंडस्ट्रीज हैं जिनको हायर क्रूड प्राइसेस से या हायर ऑयल प्राइसेस से थोड़ा इंपैक्ट पड़ा है, अगर उनको सपोर्ट प्रोवाइड कर लिया जाता है तो आई थिंक रिवाइव करने में और चीजों को नॉर्मलाइज करने में ज्यादा तकलीफ नहीं होनी चाहिए। हमें बस ये ध्यान रखना है कि जो डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स हैं और एक्सपोर्टर्स हैं स्पेशली, उनको हम कितना असिस्टेंस जल्दी से जल्दी प्रोवाइड कर सकते हैं। रजत जी, एक जैसे छोटा सवाल, सॉरी मैं बीच में टोक रही हूं, आप प्लीज कंटिन्यू कीजिएगा। आपने कहा अगर रिवाइवल के तौर पर बात की जाए, रिवाइव के तौर पर सबसे बेहतरीन विकल्प हमारी जीडीपी के लिए क्या है? प्लीज इसको एक्सप्लेन कीजिए। देखिए, सबसे बेहतरीन इसमें यह है कि जो एमएसएमईज होती हैं उनको आप कितने लेवल तक सपोर्ट कर सकते हैं। ओके। और जैसे अभी आपने देखा कि डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए चीजें बढ़ाई जा रही हैं। एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं, यूके क्या कर रहे हैं। यूके में इस तरह की चीज शायद बात हो रही है कि जो कंपनीज मुनाफा कमा रही हैं बहुत ज्यादा, ऐसी सिचुएशन में उनके ओवरऑल प्रॉफिट को एक लेवल पर कर्टेल किया जा सके। तो अच्छा। हम उन पे हायर टैक्स लगाने की बात नहीं कर रहे, उनके प्रॉफिट को कर्टेल करने की बात कर रहे हैं, ताकि जो एमएसएमईज हैं स्पेशली इस समय में जिनको बंद होने का खतरा हो सकता है, उनमें कुछ चीजें डाइवर्ट की जा सके, उनको वो फायदा पहुंचाया जा सके। तो जो बेस्ट तरीका मेरे ख्याल से है उसमें दो तीन चीज आती है। एक, आप ऑल्टरनेटिव सोर्सेस तुरंत इस्तेमाल करना जितना भी फीजिबल है अभी वो स्टार्ट कर दें। और जो सप्लाई आप बाहर के लिए देख रहे हैं या एक्सपोर्ट के लिए जा रही है, एटलीस्ट वो एमएसएमईज को प्रोवाइड की जा सके, ताकि उनका जो पहिया है वो चलता रहे, उनका क्लोजर ना आए। साथ ही जो एग्रीकल्चर वाला फैक्टर है उसको आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, क्योंकि ये सर्वाइवल वाली चीज को सर्टेन करता है, क्योंकि रूरल पॉपुलेशन काफी बड़ी पॉपुलेशन है इसमें, जिसको इससे इंपैक्ट नहीं सर्वाइवल होना किट ही चाहिए। हमारे लिए एग्रीकल्चर है रजत जी। बहुत आपने बहुत खूबसूरती से इसको बताया है। लेकिन एक और मेरा अहम सवाल होगा और मुझे ऐसा लगता है कि दर्शक इस सवाल को पसंद भी करेंगे। प्लीज बताइए, अगर बात की जाए भारत के बैंकों पर और रेपो रेट पर, कितना इसका खामियाजा हम देखने वाले हैं या फिर कोई असर नहीं पड़ेगा? व्हाट डू यू से? सृष्टि जी, रेपो रेट का सिनेरियो ना थोड़ा सा अभी बदल रहा है। देखिए, 5.25% का हमारा रेपो रेट है और दिसंबर 2025 में ही, मतलब अभी 3-4 महीने पहले ही रेपो रेट कम किया हाँ। गया है। तब तक रेपो रेट को बहुत हाई रखा गया था क्योंकि इन्फ्लेशन का खतरा था। और अभी उम्मीद की जा रही थी, अगर ये वॉर स्टार्ट नहीं हुआ उसके पहले की जो उम्मीद थी वो ये थी कि रेपो रेट और कम किया जाएगा, ताकि बैंकों को और बाकी जो इंडस्ट्रीज हैं उनको आसान लोन मिल सके और हमारा इन्फ्लेशन अच्छे सिनेरियो में चल रहा था। लेकिन इस वॉर के आने के बाद इन्फ्लेशन का जो खतरा है वो मंडरा रहा है। जो हायर पेट्रोल प्राइसेस की बात है, ओवरऑल जब वर्ल्ड में डबल हो गई हैं, तो यहाँ पे जो शंका आ रही है उसके कारण दिक्कतें आ रही हैं। इसलिए रेपो रेट अब कम कर पाना आरबीआई के लिए बहुत मुश्किल होने वाला है। और बिल्कुल। ये एक समस्या इंडस्ट्रीज को, जो इन्वेस्टर्स हैं उनको आएगी। इसी का अच्छा एक और असर जो हम देख रहे हैं वो ये है कि बहुत बार रेपो
रेट का जो इम्पैक्ट है वो बैंक आगे तक पास ऑन नहीं कर पा रहे। तो आरबीआई को और सरकार को भी रेपो रेट के अलावा भी और बाकी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उनका इस्तेमाल करने की अब जरूरत पड़ने वाली है, स्पेशली ऐसे सिचुएशन में जो वॉर लाइक सिचुएशन और एक तरह से ओवरऑल ग्लोबल इकोनॉमी के लिए खतरनाक सिचुएशन बन सकती है उसके लिए। बिल्कुल रजत जी, एक और बात आपने देखी होगी, नोटिस किया होगा, अगर पड़ोसी मुल्कों की बात करें, वहां पहले से ही मतलब यहां पर हमारे देश में तो चर्चा केवल हो रही है कि क्या लॉकडाउन लगेगा, क्या डिजिटल लॉकडाउन है, डराया जा रहा है, लोग हताश हो रहे हैं, निराश हो रहे हैं। लेकिन वाकई आप देखिए पड़ोसी मुल्कों में, बांग्लादेश की बात करूं, श्रीलंका की बात करूं, वहां पर आर्थिक मंदी जैसी चीजें देखने को मिल रही है, शुरुआत हो गई, कंपनीज क्लोज किए जा रहे हैं। जी बिल्कुल। आप सिर्फ पड़ोसी देशों की नहीं, थोड़ा बाहर भी जाएंगे, साउथ ईस्ट एशिया की कंट्रीज देखेंगे, फिलीपींस वगैरह, मलेशिया, इवन कोरिया और जापान में भी दिक्कतें हो रही हैं। तो ये समस्याएं बिल्कुल आ रही हैं। इससे निपटने के लिए ही हमारी तैयारियां पहले से होनी चाहिए। और आमतौर पे मैं इस चीज का फेवर नहीं करता कि हम अपनी समस्याओं के कंपैरिजन में दूसरे कंट्रीज को देखें, स्पेशली जो नीचे की हैं। हमें ऊपर की कंट्रीज को देखना चाहिए कि वो कैसे हैंडल कर रही हैं, और ये वो बहुत ज्यादा अच्छी हमारे बात लिए आपने कही। मैं आपको अप्रिशिएट करना चाहूंगी कि वाकई हमारे देश का जो विकल्प है, जो कहा जा रहा है स्ट्रेटजी है, वो हमें कमजोर कंट्रीज से इसका कंपेयर नहीं करना चाहिए। बहुत खूबसूरत बात आपने कही रजत जी, क्योंकि हम अगर चर्चा करेंगे, अगर हम डेवलपिंग है और हमारी जीडीपी लगातार बढ़ रही है, इकोनॉमी बढ़ रही है, तो हमारा कंपैरिजन जो है वो दुनिया के तमाम बड़े देशों से होना चाहिए ना। क्या आपको लगता है रजत जी, बतौर अर्थशास्त्री, कि हमारे पास बेहतर विकल्प है, स्ट्रेटजी है, बढ़िया है, सब कुछ अच्छा होगा, और अंत में कहा जा रहा है कि अगर ट्रंप पीछे झुक जाएंगे तो भारत की स्थिति और अच्छी हो जाएगी? क्या कहेंगे? शशि देखिए, ये जो सारी चीजें हैं ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं। कुछ चीजों में हमारी स्थिति बहुत अच्छी है, कुछ चीजों में और भी कंट्रीज हैं जो थोड़ा सा बेहतर कर रही हैं। स्पेशली ओके। चाइना का इसमें एग्जांपल लिया जा रहा है कि ईरान ने जब युआन में ट्रेड करना स्वीकार कर लिया है, उससे युआन मजबूत होगा आगे आने वाले समय में, और वहां पे रुपी में अगेन थोड़ा सा ट्रबल हमें देखने को मिलेगा। आज के समय में जो रुपी वीक है यूएसडी के कंपैरिजन में, वो एक सिनेरियो आरबीआई के लिए और फॉरेक्स रिजर्व जो है उनके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। इसके अलावा जो बाकी सारी चीजें हैं, जिस तरह से हम ठीक है। चाहे डिप्लोमेटिकली को डील करें या फिर इकोनॉमिकली, वो ज्यादा ठीक है ऑप्टिमिस्टिक हूं मैं उन चीजों को लेके। रजत जी, बहुत शुक्रिया आपका, आपने तमाम विश्लेषण बहुत गहराई से दिया। बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। और चलिए, इंडिया न्यूज ने 2 सर्वे किया इस बाबत कि आर्थिक मंदी को लेकर जो अफवाह तेज है उस पर जनता का क्या रिएक्शन है। पहला सवाल, क्या सच में दुनिया में ग्लोबल मंदी आ रही है? आप देखिए क्या रिएक्ट किया लोगों ने और क्या आंसर दिया है इस बाबत, जिस तरह के हमने सर्वे किया है। पहला सवाल है, क्या सच में दुनिया में ग्लोबल मंदी आ रही है? इस पर जनता का रिएक्शन है हाँ बिल्कुल। यहां 62% लोगों ने माना, बिल्कुल नहीं 31% लोगों ने माना, और कह नहीं सकते ओनली 7% है। यानी कि यहां आप देखिए डर है जो ये साफ आंकड़ों में नजर आ रहा है। आप देखिए 62% लोगों ने माना कि वैश्विक जो संकट है वो गहरा रहा है। एक और सवाल हमने पूछा, हमारा दूसरा सवाल था, क्या आपको लगता है कि ग्लोबल मंदी का असर भारत की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा? इस पर आप रहिए हमारे साथ। आप देखिए क्या आंसर दिया है लोगों ने। बात की जाए बहुत ज्यादा, 49% लोगों ने माना, 49% लोगों ने माना, थोड़ा बहुत 33% यानी कि 33%, और बिल्कुल नहीं 14% लोगों ने माना, और पता नहीं 4% लोगों ने कहा है। ये सर्वे में हमने सवाल पूछा था दर्शकों से और जनता से, आम जनता से, कि आखिर किस तरीके से यहां पर जो यहां भारत में वैश्विक मंदी की खबरें आ रही है, क्या यह अफवाह है? और महज ये अफवाह साबित होगी क्योंकि प्रधानमंत्री इस बाबत पूरी तरीके से तैयार है। और फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइए, देखते रहिए इंडिया न्यूज। इसके पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। Presented by